अंगद और रोमी हुए आमने सामने और वो भी घुस गया साइबा के वॉशरूम में। जी हाँ दोस्तों, तो चले बताते हैं आपको कि क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहाँ आपको मिलती है आपके फेवरेट सीरियल तेरे मेरी डोरिया की लेटेस्ट अपडेट। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं सान और अंगद कि आपस में तू मैं होती है। अंगद साइबा पे इल्जाम लगाता है कि तुम बहुत बदल गई हो और साइबा अंगद पे इल्जाम लगाती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम बदल गए हो। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकले। तुमने जब मुझे वो गाउन गिफ्ट की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे इस ड्रेस में देखना चाहते हो। तुम्हें बहुत खुशी होगी मुझे इस ड्रेस में देखकर, और मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम उस ड्रेस में मुझे नहीं, मुझ में तुम सिरक्ति को ढूंढ रहे थे। तब अंगद बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम ये क्या बोल रही हो। इन दोनों के बीच जितनी भी बातें होती है, दूर खड़ा रोमी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर दोनों के बीच कोई भी बात नहीं बन पाती और रोमी और अंगद कहता है कि अंगद और साइबा हमेशा लड़ेंगे, चाहे दुनिया खत्म क्यों ना हो जाए, हमारी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और जैसे ही साइबा आगे बढ़ती है, वो रोती हुई पानी पीने के लिए जाती है तो वहाँ पानी खत्म हो जाता है। तब रोमी उसकी हेल्प करता है और अपना पानी का बोतल उसे ऑफर करता है। उसके सामने उसको सुनाकर वो अपनी माँ से बातें करता है और कहता है कि साइबा बहुत अच्छी लड़की है। साइबा सरप्राइज हो जाती है कि ये रोमी अपनी माँ से मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है। और फिर रोमी जो थोड़ा सनकी है, गलासिक है, वो साइबा के पानी पिए हुए बोतल से बातें करता है, उसे संभाल कर रखता है। और घर पहुंचकर अपनी डायरी निकालता है और अपनी डायरी में एक ड्राइंग बनाता है जिसमें ये ड्रॉ करता है कि साइबा उस पे थोड़े और पास आ गई है। भला ऐसा कौन करता है। इससे तो यही पता चलता है कि ये रोमी जो है वो दिमाग से पूरा ही पैदल है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर सही कहा तो यस और गलत कहा तो नो, फटाफट कमेंट करें। और फिर इधर साइबा के पापा अंगद से जाकर बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन अगर कोई भी बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अंगद उन्हें कुछ नहीं बताता और वीर से कहता है कि मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी बेटी ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। मैं उसे दुनिया भर की खुशी देना चाहता था और वो सब छोड़कर चली आई है। और फिर अंगद घर चला आता और इधर घर आकर अपने गार्डन में अकेले बैठा होता है। तभी सीरत आते और उससे कहते कि तुम यहाँ बैठे हो, सब तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे। अरे सीरत रानी, कभी तो छोड़ दो अकेला, क्यों इतना पीछे पड़ी रहती हो अंगद के। बेचारा अंगद सीरत से पीछा कैसे छुड़ाए। आपके पास कोई है आइडिया तो प्लीज अंगद को बता दे और कमेंट करिए ताकि अंगद तक ये कमेंट पहुंच जाए कि वह सीरत से कैसे पीछा छुड़ा सकता है। सो फ्रेंड, आगे सीरियल में देखेंगे कि जब अंगद और सीरत गार्डन में होते हैं तब एक पार्सल आता है जिसपे लिखा होता है कि पार्सल लुधियाना सिटी सेंटर से आया है। अंगद बोलता मुझे नहीं चाहिए ये पेंटिंग, इसे वापस कर दो। लेकिन जैसे ही पेंटिंग वापस लेकर सर्वेंट जाती है, वैसे पेंटिंग खुलकर गिर जाती है और वो लोग देखते हैं कि ये पेंटिंग तो नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली फ्रेम है। ये कैसा मजाक है अंगद के साथ? किसने किया ये मजाक अंगद के साथ? अंगद को खाली फ्रेम किसने भेजा? पर अंगद तो यही सोचता है कि मुझे साइबा ने खाली फ्रेम भेजी है और वो गुस्सा हो जाता है। और सीरत फिर आग में घी डालने का काम करती है, साइबा के बारे में अंगद को भड़काना शुरू कर देती है। और इधर वीर और इधर साइबा की वो पेंटिंग रोमी खरीद अपने घर ले आता है और कहता है कि साइबा की कोई भी चीज किसी और के पास नहीं जाएगी, क्योंकि साइबा मेरी है तो उसकी सारी चीजें मेरी ही हुई। और फिर रात को अंगद जब अपने कमरे में सोया होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। कौन है अंगद के कमरे में? कहीं साइबा तो नहीं, ऐसा नहीं है, साइबा नहीं है। अंगद कमरे का लाइट ऑन करता है तो उसे फील होता है कोई वॉशरूम में है। वॉशरूम में जैसे जाता है तो देखता है कि रोमी साइबा के परफ्यूम को अपने हाथ। अंगद ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसको पीटने की कोशिश करता है। तभी वीर आ जाता है और वीर कहता है कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसे छोड़ दो। ये रोमी ने अब कौन सी चांस चली है? रोमी ने स्टार्ट कर दिया अपना मास्टर प्लान। वीर का दोस्त बन वो पहुंच गया अंगद के घर तक और अंगद अनजान है रोमी के इस सब चालों से।
और फिर अंगद पूछता है कि ये कौन है, मेरे वॉशरूम तक क्यों आया है। तब वो बहाना बना देता है कि मुझे वॉशरूम जाना था और घर का कोई और वॉशरूम मुझे नहीं पता था, तो गलती से मैं आपके वॉशरूम में चला आया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका वॉशरूम है। तभी वीर अचानक से कहता है कि ये साहिबा के भाभी के कॉलेज में पढ़ता है, वही हमारी दोस्ती हुई है। बताओ वीर भी कितना बुद्धू है, उसे और कोई नहीं मिला, एक दिन में दोस्ती भी कर ले और उसे घर भी उठा कर ले आया। वाह रे वीर वाह। वो अंगद से कहता, ओह साहिबा आपकी वाइफ है, मुझे नहीं पता था, साहिबा ने तो कभी नहीं बताया कि वो आपकी पत्नी है। पर साहिबा वो पेंटिंग के समय में बहुत उदास लग रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत खुश लग रही थी। पार्टी में उसने तो बहुत डांस किया। ये सब झूठ उसने अंगद से कहकर अंगद के मन में जहर डालने की कोशिश की। अब सीरत और रोमी एक ही हो गए हैं, एक ही पेंदी के लोटे, दोनों के दोनों। क्या अंगद समझ पाएगा रोमी की चाल या बच पाएगा रोमी के मास्टर प्लान से? क्या होने वाला है सीरियल में आगे के टर्न एंड ट्विस्ट और अपकमिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, तभी आपको पता चल पाएगा टीवी से पहले कि क्या होने वाला है आपके फेवरेट सीरियल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि तेरी मेरी डोरिया अभी स्टार प्लस की सबसे हाई टीआरपी शो है। फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और फेसबुक से देख रहे तो फॉलो जरूर कर ले। बाय बाय।